मैं एक दृष्टिकोण और चाइना के बारे में आपको देना चाहूंगा, जिसको हम लोग समझेंगे ब्रिक्स। चाइना की राजधानी बीजिंग देख लिया, अभी जो राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं? शी जिनपिंग। और ये शी जिनपिंग नवंबर या दिसंबर में इंडिया आएंगे। तो भारत के साथ तो चीन का रिलेशन काफी हॉस्टाइल एटीट्यूड में अभी चला गया है। यह 1962 के बाद से ही लगातार यह तनाव के तीखे मोड़ों को अख्तियार करने वाला रिलेशन रहा है भारत और चीन का। ब्रिक्स का सम्मेलन नवंबर दिसंबर में दिल्ली में होने जा रहा है। अभी ब्रिक्स का मतलब होता है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 मेजर कंट्री हैं, डेवलपिंग नेचर वाले कंट्री हैं, और इन्होंने अपना एक एसोसिएशन क्रिएट किया है। इस एसोसिएशन का जो शिखर सम्मेलन है, इनके राष्ट्राध्यक्षों का जो वार्षिक समिट होता है, वह इस साल 2021 के नवंबर या दिसंबर में भारत में होना है, और शी जिनपिंग इसमें शिरकत करने भारत आ सकते हैं। ये जो ब्रिक्स के बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया कि ब्रिक्स में 5 नेशंस हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। शुरुआत में यह सिर्फ ब्रिक था, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ है 2010 में। हालांकि बहुत बात की बात नहीं है, क्योंकि ब्रिक की पूरी संकल्पना ही साकार हुई कब? 2009 में। तभी तो इसकी 13वीं बैठक अभी 2021 में भारत में नई दिल्ली में होने जा रही है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में मॉस्को में, रूस में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें चाइना भी है और भारत भी है, और दोनों मिलकर डेवलप्ड कंट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है G7, और कह सकते हैं G5। G5 से मेरा मतलब है संयुक्त राष्ट्र के वे 5 देश जिनको वीटो पावर है, और G7 से वे जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्री हैं। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड कंट्रीज का, एक तरह से उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स का गठन हुआ है। 2009 में हुआ है, फर्स्ट समिट मॉस्को में हुआ था। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका इसके मेंबर हैं। अब देखिए नेक्स्ट पायदान हमारा क्या होगा? वो ये होगा कि ब्राजील की जो मुद्रा है वो रील है। इंडिया, ब्राजील सीक्वेंस में ही लेते हैं। आर रूस का रूबल है, इंडिया का रुपया है, और चाइना का रेनमिनबी। जिसको आप शायद समझ रहे होंगे युआन नाम से है, ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन चीन की साम्यवादी सरकार ने, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपनी मुद्रा को युआन की जगह रेनमिनबी नाम दिया है, और ये रेनमिनबी नाम से ही अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम लोग भी चाइनीज करेंसी को रेनमिनबी नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए रील, रुपया, रूबल, रुपया, रेनमिनबी, और साउथ अफ्रीका का है रेंड। क्या है? रेंड। तो इस तरह से 5 देश की जो करेंसी है वो आर से शुरू होती है, और इसलिए इकोनॉमिस्ट और मीडिया में इसे 5R इकोनॉमी के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 5R इकोनॉमी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स में जो शामिल राष्ट्र हैं, ब्राजील, उसकी मुद्रा रील, रशिया की मुद्रा रूबल, इंडिया का मुद्रा रुपया, चाइना का मुद्रा रेनमिनबी, और साउथ अफ्रीका का मुद्रा रील। सारे मुद्राओं की शुरुआत नाम जो है वो आर से बनता है, इसलिए हम इन्हें 5R इकोनॉमी भी कहते हैं। इस 5R इकोनॉमी में
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है वो ये है कि ये 30% जीडीपी, 30% जीडीपी और 40% पॉपुलेशन वर्ल्ड का कैरी करता है। 40% पॉपुलेशन और 30% जीडीपी वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है किसके द्वारा? 5R इकोनॉमी के द्वारा। इस 5R इकोनॉमी को ही पॉलिटिकली इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है किस नाम से? ब्रिक्स के नाम से। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में मॉस्को में, और इसका 13वां सम्मेलन होने जा रहा है नई दिल्ली में इसी वर्ष नवंबर या दिसंबर में सम्मेलन हो सकता है। तो here is the complete information about the first question, which represents the importance of the day itself, 4 जून। तो 4 जून का इंपॉर्टेंस ले रहे थे हम लोग कि 4 जून का इंपॉर्टेंस क्या है हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली। तो ये वर्तमान युग में सरकारी स्तर पर किए जाने वाले दमन के सबसे बड़े और सबसे क्रूर घटना को रिप्रेजेंट करता है, जो 4 जून 1989 को चीन के थियानमेन चौक पर हुआ था। और उसके साथ हमने चीन से अपनी इकोनॉमी को जोड़ा, पॉलिटिकली भी उनको रिप्रेजेंट किया कि देखिए किस तरह के गवर्निंग सिस्टम को लेके वो चल रहे हैं जिसमें राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है। तो इन चीजों के मद्देनजर ही आप समझिए यही तरीका है करंट अफेयर्स के जरिए प्रेजेंट सिनेरियो को इस तरह से क्लेरिफाई कर देना ताकि इसके बारे में एक क्लियर कंसेप्ट आपको बन सके, और फिर पूरे सर्कमस्टांसेस के अंदर कॉन्फिडेंस का वह लेवल आपके अंदर आ जाए कि आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।